एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं फिज़िक्स वाला विद्यापीठ एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ फिज़िक्स वाला के पटना में इस्कॉन सेंटर को विज़िट करने के लिए। पटना में ना टोटल 4 फिज़िक्स वाला विद्यापीठ है, एलएस कॉम्प्लेक्स, इस्कॉन, कंकरबाग एंड आशियाना में। तो ये ना मतलब मैं जब मुझे एक्सप्लोर करना था ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज फिज़िक्स वाला के बारे में कौन नहीं जानता है, और इनके विद्यापीठ तो काफ़ी अमेजिंग है। तो मैं जैसे ही एंटर करती हूँ ना, तो सबसे पहले एरिया जो मैं देखती हूँ वो होता है रिसेप्शन का। रिसेप्शन पर वहाँ पे मुझे 2 मैम्स मिली, जो कि एडमिशन रिलेटेड, फ़ीस रिलेटेड और आपकी कुछ भी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगी। और यहाँ पे वेटिंग एरिया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वेट कर सकते हैं कुछ भी तरह का अगर उनको काम है तो। सेकेंड चीज़ जो मैंने देखा वो था एसएसटी, स्टूडेंट सक्सेस टीम। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज सो क्यूरियस टू नो, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर के बीच यहाँ पे मुझे किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप वाली चीज़ ना नहीं दिखी। तो आइए आज हम लोग डिटेल में सर से पूछते हैं कि एसएसटी क्या है। हेलो सर। हाँ सर, एसएसटी टीम के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। हम लोग विद्यापीठ आए हैं इस्कॉन सेंटर, तो मतलब लोगों को जानने की एसएसटी टीम क्या है, तो सर प्लीज़ बताइए। एसएसटी टीम जो है ना मैम, ये स्टूडेंट सक्सेस टीम है। जो कि बच्चे का जब एडमिशन यहाँ पे हो जाता है ना, तो एडमिशन लेने के बाद पूरे सेशन में बच्चे को जो भी दिक्कत होते हैं वो एसएसटी रिजॉल्व करती है। लाइक जैसे इशू हो गया, टेस्ट से रिलेटेड इशू हो गया। अब टेस्ट क्या है, अब टेस्ट कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आंसर की नहीं मिल रहा है। अब टेस्ट का प्लानिंग नहीं है कि कब मेरा टेस्ट है, कितने बजे से है, तो वो सब नहीं आ रहा है। वो जैसे एकेडमिक केस हो गया, एकेडमिक में कोई लेक्चर फैकल्टी है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही है कि लेक्चर फैकल्टी अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, या फिर अच्छे से तो वो पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो वो मुझे बताते हैं। तो एकेडमिक केस हो गया, जैसे डाउट फैकल्टी, उससे एकेडमिक में होता है डाउट फैकल्टी भी। डाउट फैकल्टी को यदि कुछ बता रहे हैं या फिर बच्चे कुछ पूछ रहे हैं डाउट फैकल्टी से, तो आपस में मिसकम्युनिकेशन होता है। लाइक जैसे कि बच्चे को समझ या तो नहीं आता है, या फिर फैकल्टी समझा नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ होता है। वो सब चीज़ देखते हैं। जैसे फिर बहुत सारा लीव का हो गया, किसी बच्चे को कहीं पे जाना है, 10 से 15 दिन के लिए जाना है, हमारे पापा एप्लीकेशन देंगे अब फिर उसके बाद फिर हमारा ईआरपी से रिलेटेड इशू है। ईआरपी से बहुत सारा रिलेटेड इशू होता है। जैसे किसी बच्चे ने पेमेंट कर, लाइक जैसे आप पेमेंट आपने कर दिया, अब हमारे ईआरपी पे शो नहीं कर रहा है, तो ये ईआरपी में आ जाता है। अब जैसे किसी को कोर्स एंड स्कीम चेंज करवाना है, कोर्स लाइक जो होता है, नीट में है, जेई में जाना है, कोई बच्चा जेई में है, नीट में जाना है, एसटी मतलब फेज़ 1 में है, फेज़ 2 में जाना है, वो सब स्कीम चेंज में आ जाता है। ये सब सारे चीज़ मतलब इतना ओवरऑल समझना है कि पूरे सेशन में बच्चे को यहाँ पे इनरोल होने के बाद पूरे सेशन में जो भी वॉटेवर प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत होगा वो सब सारे एसएसटी करते हैं। यही एसएसटी का रोल है यहाँ पे। तो दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं एसएसटी से, तो यहाँ पे हमें डाउट रूम्स दिखते हैं। डाउट रूम्स के 2 डिवीज़न थे, नीट एस्पिरेंट्स के अलग और जेई एस्पिरेंट्स के अलग। तो जब हम एंटर करते हैं ना डाउट रूम्स में, तो देखती हूँ मैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे फैकल्टीज़ थे एंड कुछ स्टूडेंट्स भी थे। ये सारे फैकल्टीज़ ऑल टाइम अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आप आइए, वहाँ पर जा कर के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो आइए सर से भी जानते हैं डाउट फैसिलिटी क्या है। फिज़िक्स वाला विद्यापीठ में ये है, तो बताइए सर डाउट फैकल्टी क्या है, स्टूडेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये चीज़। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चे को अगर कुछ डाउट आ रहा है सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर मतलब किसी टॉपिक में डाउट है, तो विद्यापीठ में क्या है कि एक अलग से एक उनको जो है एक्सेस दिया गया डाउट फैकल्टी का, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं अपने डाउट को पूछ सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट वाइज डाउट पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो हर टीचर सारे सब्जेक्ट के बैठे हुए होते हैं। तो सारे टीचर्स जो होते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर के इवनिंग के 8 बजे तक। और बच्चे को अगर कुछ भी डाउट होता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो यहाँ आके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों डाउट रूम्स के जस्ट सामने होता है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे थे, फुली एयर कंडीशनड एंड बहुत ही अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट लाइब्रेरी का था। तो गाइज़ ये सब के बाद मैंने जाना यहाँ पर कि यहाँ पे हर 3 वीक्स में ना, अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम में हो, तो यहाँ पे एट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। और हम सभी एस्पिरेंट्स जानते हैं कि टेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट की एनालिसिस भी होती है। तो ये था यहाँ पे ब्लॉक बी का बिल्डिंग, जो कि दूसरे साइड है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्लासरूम्स वगैरह थे।
और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह लगे थे, जो भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस जो भी लोगों ने किया उनका। और यहाँ पर ना बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स एंड बहुत सारी लाइक होर्डिंग्स वगैरह। तो पूरा माहौल जो एक कहेंगे ना कोचिंग का, काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मुझे लग रहा था। और हर जगह सीसीटीवी, हर सीलिंग पर आप देख सकते हो सीसीटीवी इंस्टॉल्ड था। हाय एवरीवन, तो हमारे साथ है अभी विशाल सर, जो कि जेई के मैथ्स के एक्सपर्ट है। और पटना में ना जो जेई का जो टॉपर था मैथ्स का, वो इन्हीं का स्टूडेंट रहा है जिन्होंने 99.91 परसेंटाइल सिक्योर किया है। तो आइए सर से कुछ बातें करते हैं एंड जानते हैं व्हाई वन शुड ज्वाइन फिजिक्स वाला विद्यापीठ। हेलो मैम, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है पटना विद्यापीठ में। और पटना विद्यापीठ की जहाँ तक बात करें, अक्सर बच्चे हमसे भी पूछा करते हैं, आपसे भी पूछेंगे और अलग अलग लोगों से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि आखिर पटना विद्यापीठ क्यों ज्वाइन किया जाए। तो पटना विद्यापीठ के बारे में मैं आपको कुछ शानदार बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है पटना विद्यापीठ के लिए कि 25,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने पिछले ईयर सर्व किया है, जो पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ शानदार यूएसपीज़ हैं जिस पर हम वर्क करते हैं, जिस पर हम बिलीव करते हैं। इतने कम समय में पटना विद्यापीठ ने इतने शानदार रिजल्ट्स जेईई मेन में इस बार दिए हैं कि जो अपने आप में एक कीर्तिमान रच दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी पूल ऑफ फैकल्टीज़ है, करीब 200 प्लस फैकल्टीज़ टीम के साथ पटना विद्यापीठ सर्व कर रहा है बच्चों को। इसके साथ ही साथ यहाँ नीट के बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, साथ ही साथ जेईई के भी रेनॉन्ड फैकल्टीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल हैं वो इतने रिसर्च मॉड्यूल हैं कि टीचर्स इस पर अपना बहुत ज़्यादा समय देते हैं और उसे फाइन करते हैं मॉड्यूल को बनाने में। और जो मॉड्यूल आता है बच्चों के लिए, आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इतने बेसिक क्वेश्चन से इतने एडवांस क्वेश्चंस उसमें रहते हैं कि कोई भी नॉर्मल बच्चा अगर तैयारी अच्छे से करता है तो ऑब्वियस ही बात है वो रैंक जरूर सिक्योर करेगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी यूएसपी है पटना विद्यापीठ कि हमारे साथ गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी और अमीर से अमीर वर्ग के बच्चे भी जुड़ते हैं। दोनों वर्ग के बच्चे, हर वर्ग के बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि पटना विद्यापीठ और फिजिक्स वाला ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है बच्चों के दिल में, बच्चे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। आप देखेंगे हम कहीं भी इवेंट्स में जाते हैं तो हमारे पास जगह नहीं होता है, बच्चों इतना ज़्यादा भीड़ लग जाता है। तो वो लव है, वो ट्रस्ट है जो पटना विद्यापीठ के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो सर से बात करने के बाद हम आ गए हैं क्लासरूम एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है एक स्मार्ट तो हम लोग आ गए हैं क्लासरूम एक्सप्लोर करने। तो क्लासरूम की बात करी जाए तो यहाँ पर मतलब बेंचेस अच्छे काफ़ी हैं, मतलब आप कह लो कि कंफर्टेबल है, यू कैन सिट हियर फॉर लॉन्गर आवर्स ईजली। टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, तो यहाँ का स्मार्ट बोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, सो डैट दूर से भी अगर आप पीछे भी बैठे रहोगे ना तो आपको ईजिली विजिबल होगा ये सारा कुछ। और देयर इज़ अ पोडियम वेयर टीचर्स, तो यहाँ का भी मतलब लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ क्लासरूम्स के गाइडलाइंस है, तो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना है क्लास के वक्त, जो कि जनरल गाइडलाइंस होते हैं हर क्लास के। टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, यहाँ पर एक टीचर की बैठने की जगह है एंड वहाँ पर एक कंप्यूटर है उनका। सो ओवरऑल क्लासरूम भी बड़ा सही है, हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं। और टॉकिंग अबाउट दिस कैमरा, यहाँ पर ना अगर आपका लेक्चर कभी मिस हो जाता है, आप एब्सेंट रहते हो ना, तो आपका मतलब आपको फिज़िक्स वाला ऐप पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास का। तो आपका ऐसा प्रिपरेशन में कोई भी तरह का जो होता है ना कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप स्मूथली अपना जेईई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो। सो यहाँ पर ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइज़, क्लासरूम का स्ट्रेंथ देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट एक टाइम पर बैठ सकते हैं और क्लासरूम फुली एयर कंडीशनड है। तो एक स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। तो आज ही अवेल करो और पाओ 15% ऑफ और मेरा कोड मनी1 के यूज़ करने पर 1500 रुपीज़ ऑफ। हाय, हेलो। आप विद्यापीठ में कब से हैं? 2023 में ड्रॉपर जेई की तरह मैं एडमिशन ली थी, 1 साल से। तो मतलब यहाँ का पढ़ाई का इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी और ये सब चीज़ कैसा है? बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स जितने हैं, फैकल्टी सारे सपोर्टिव है, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, टेस्ट, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में। और लाइब्रेरी का बात है तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, जहाँ शांति माहौल रहता है। वहीं घर पे थोड़ा मोड़ा हो जाता है, हॉस्टल में रहते हैं तो थोड़ा इधर उधर, लेकिन यहाँ अच्छा माहौल मिलता है, शांति रहता है पढ़ने के लिए।
और डाउट सेशन जो होता है, डाउट सेल है यहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, डॉट्स टीचर है, जैसे यहाँ पे जेई नीट अलग अलग हैं और आप हर एक टीचर से मतलब हर एक सब्जेक्ट का डॉट आप पूछ सकते हैं, अलग अलग है हर एक टीचर और बहुत सपोर्टिव है, सारे अच्छे से बताते हैं सब कुछ। यानी आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस। तो दोस्तों अब हम आ गए थे विद्यापीठ की इन्वेंट्री के अंदर। तो अब सभी हम जानते हैं कि जो भी बुक्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, सारा एक्सपर्ट्स के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन ये सब कुछ प्लान्ड होता है, बट उसका प्रिंटिंग, उसके अरेंजमेंट, ये सारे का काम ना इन्वेंट्री ही संभालती है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स हैं, सॉल्यूशन बुक हैं, कुछ सारे पैकेज जो बॉक्स वगैरह है ना वो रेडी करके रखे जाते हैं कि कोई भी ऑर्डर हुआ स्टूडेंट्स का तो उन्हें मिल जाए, सारी चीज़ें ईजिली एक्सेस करवाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूनिफॉर्म भी है, कुछ बैग्स वगैरह थे स्टूडेंट्स के और ये आई कार्ड के रिबन्स। तो ओवरऑल ये थी पूरी इन्वेंट्री यहाँ की। तो दोस्तों ये था आज का पूरा व्लॉग और ये रहा लोकेशन जो है कैनरा बैंक और इस्कॉन टेम्पल पटना के जस्ट सामने विद्यापीठ। तो गाइज़ आप अभी अगर इनरोल करते हो ना विद्यापीठ में तो 15% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ मेरा कोड यूज़ करने पर टोटल 1500 का ऑफ है। तो मनी 1K यूज़ ज़रूर करना। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय।